नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी फिजियो फ्रेंड रुचि जैन। और जैसा हमने जो अभी नया कैंपेन शुरू किया है, फाइट अगेंस्ट मेंटल इलनेस फ्रॉम चाइल्डहुड, इसके तहत अब मैं आपको बताना चाहूँगी कैसे हम बचपन से ही बच्चों में हो रहे मेंटल इलनेसेस के सिम्टम्स को समझ सकते हैं। अभी हमारा टारगेट है वर्चुअल ऑटिज़म के वो पेरेंट्स या वर्चुअल ऑटिस्टिक बच्चों के वो सिम्टम्स जिसके बाद पेरेंट्स को समझ में आया कि बच्चों के साथ कुछ परिवर्तन है। इस क्रम में मैं आपको रोज़ एक स्टोरी बताऊंगी जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं पेरेंट्स के, और जिन पेरेंट्स ने सही समय पर समझकर अपने बच्चों की स्थिति को उनका चेकअप करवाया, उनका इंटरवेंशन स्टार्ट किया और आज वो बच्चे नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल लाइफ में पढ़ रहे हैं। आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या वर्चुअल ऑटिज़म ठीक हो सकता है, कितना समय लगता है, कौन सी थेरेपी लेना है। शायद इन रियल लाइफ स्टोरीज से आपको मदद मिले। सबसे पहली स्टोरी उस बच्चे की जिसने वर्चुअल ऑटिज़म की तरफ मेरा ध्यान खींचा और मुझे बताया कि नहीं, स्क्रीन खतरनाक है। 3 साल का एक बच्चा डिपार्टमेंट में आता है और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि पीडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट ने, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट ने इसको ऑटिज़म का डायग्नोसिस दिया है और मुझे ऑटिज़म बिहेवियर थेरेपी स्टार्ट करनी है। मैंने कहा ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बट आपको कैसे समझ में आए कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है, वो भी इस साल, इस उम्र में। उसकी मम्मा ने रोना शुरू किया कि मैडम सब कुछ ठीक था, सब कुछ बोलता था, हमारे घर में बहुत अच्छा था, मैं स्कूल जाती थी तो मुझसे बात करता था, पापा को बाय करता था, दीदी के साथ खेलता था। फिर अचानक 6 महीने बाद मुझे समझ आया कि इसने बोलना बंद कर दिया है, आवाज़ देने पे पलटता नहीं है, टॉयलेट के लिए नहीं बताता है, बैठे बैठे टीवी देखता रहता है और वहीं टॉयलेट कर लेगा, खाने में कुछ खिलाओ तो खाता रहेगा और नहीं खिलाओ तो मांगेगा भी नहीं। एक दिन फिर मैंने पूछा कि अचानक इतना परिवर्तन कैसे आया, आप लोग कहाँ थे जब आपने ये चीज़ देखी कि आपको 6 महीने बाद ये बात समझ आई। उन्होंने बताया कि वो लोग गांव में रहते थे, घर में कुछ क्लैशेस हुए और वो पूरा परिवार शहर में शिफ्ट हो गया। बच्चा यहाँ अकेले मम्मी पापा और दीदी के साथ। गांव में तो दादा दादी वगैरह सभी लोग थे। यहाँ पर मम्मी ने अपनी एजुकेशन के लिए, क्योंकि वो टीचर थी, तो उन्होंने अपनी एजुकेशन के लिए आगे की पढ़ाई करना शुरू किया, कोचिंग जाना शुरू किया। स्कूल एंड कोचिंग में वो बिज़ी। पापा सुबह लंच करके ऑफिस चले जाते थे एंड दीदी स्कूल चले जाती थी, तो उन्होंने एक बाई रखी बच्चे को हैंडल करने। एट द सेम टाइम बाई को हैंडल करने दिया गया। मम्मी पापा दीदी बिज़ी हैं, बच्चा सुबह से शाम तक टीवी में है। बाई को इंस्ट्रक्शंस थे बाहर खेलने लेके जाइए। बच्चे को घर में लाने के बाद बच्चा जब बाहर खेला करता था तो एक दिन गिर गया, चोट लगी, तो मम्मी पापा ने बाहर जाने से मना कर दिया। बच्चा सारा दिन टीवी एंड बाई, बस 2 लोगों के साथ था। कुछ दिनों के बाद बाई को किसी काम से छुट्टी लेनी पड़ी, 3-4 दिन के लिए मम्मी को घर पे रुकना पड़ा। तब उन्होंने एहसास किया कि बच्चे में कुछ चेंजेस हैं, वो आवाज़ देने पर पलट नहीं रहा है, मम्मी को आवाज़ दे के नहीं बुला रहा है, माँ है नहीं है, उसे उनकी प्रेजेंस से कोई मतलब नहीं है। तब उनको डर लगा कि कुछ बात हो गई है मेरे बच्चे के साथ। फिर डॉक्टर्स के पास गए, दिखाया तो ऑटिस्टिक बिहेवियर आया, एमचैट स्कोर उसका 7 आया। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में डॉक्टर ने डायग्नोसिस दिया, उसकी मेडिसिन शुरू किया, थेरेपीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन दिए, मेरे डिपार्टमेंट में आया। ये सब सुनते समय मेरा पूरा ध्यान बच्चे के ऊपर था कि वो क्या कर रहा है। लगातार वो मेरे कैबिन में जो वॉच टंगा हुआ था उस पर नंबर्स देखकर 1 2 3 बोल रहा था एंड मैंने उसको आवाज़ देने की कोशिश की, उसने पलटा नहीं। पर जैसे ही मैंने म्याऊं आवाज़ निकाला बिल्ली की, उसने तुरंत पलटा। फिर मैंने गाना गाना शुरू किया, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। उसने खुश होकर मेरी तरफ देखा जैसे कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर मैं 2-3 राइम्स गाती गई एंड वो मुझे देखता रहा। फिर जैसे ही मैंने उसका नाम फिर से लिया, उसने ऐसे देखा जैसे वो जानता ही नहीं कि उसका नाम क्या है। से उसका ये बिहेवियर नोटिस किया तो मुझे समझ आया कि साधारण ऑटिज़म के बच्चे नहीं है। मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ, ऑटिज़म के बच्चे ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। उसकी मदर को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको मेरे सेशन पे आना है, 2 आवर्स का सेशन होगा और मैं जैसा बोलूँ आपको वैसा करना है। यहाँ पर हमने कोई थेरेपी नहीं शुरू किया, उसको सिर्फ हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपी के तहत कुछ गेम्स में एंगेज किया और मम्मी को बच्चे के साथ बैठने बोला गया। हफ्ते भर के बाद बच्चे ने अपनी मम्मी की उंगली पकड़ के कहा, मम्मी शुशु जाना है। एंड उसकी मम्मी उसको वॉशरूम लेकर गई। ये तो खुशी थी ही, बट इस खुशी से ज़्यादा खुशी थी वो मेरे पास आई और आकर उसने बोला, मैम मैंने 6 महीने बाद मेरे बच्चे के मुंह से माँ का शब्द सुना है। वो माँ बहुत खुश थी। फिर अगला इंस्ट्रक्शन था कि अब आप इससे बात करो, जो आप इसे 6 महीने पहले किया करते थे, जैसे आप इसका नाम लेके बुलाइए, इसकी फेवरेट खाने के बारे में बात कीजिए, इसको वहाँ लेके जाइए, इसे जहाँ जाना पसंद था। कुछ दिनों के लिए उन्हें गाँव भी भेजा गया एंड आफ्टर 2 months ऑफ दिस इंटेंसिव इंटरैक्टिव थेरेपी, क्या बोला मैंने, इंटेंसिव मतलब ज़ोरदार, इंटरैक्टिव मतलब आपसी कन्वर्सेशन वाली, और थेरेपी मतलब इसको ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी का रूप दिया गया। बच्चा नॉर्मल स्कूल में जाने योग्य वापस हो चुका था। ऑटिस्टिक बिहेवियर खत्म, एमचैट स्कोर नॉर्मल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
तो हियर वी कम्स विथ स्क्रीन के कारण बच्चा खुद को और अपने आसपास की चीज़ों को भूल गया था। पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, पेरेंट्स ने बात नहीं की, तो बच्चा भूल गया कि मम्मी है, पापा हैं, दीदी हैं, वो स्क्रीन में ही खुश था। पर जब पेरेंट्स ने वापस रिवाइव किया तो बच्चा नॉर्मल हो गया। तो दिस इज़ स्टोरी नंबर 1 ऑफ अ रियल लाइफ पेरेंट, जहाँ उन्होंने समझा और अपने बच्चे को इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकाला। तो पेरेंट्स आप भी कर सकते हो, बस बच्चे को सही समय पर समझने की ज़रूरत है और सही तरीके से प्लान करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपका बच्चा आपके जैसा ही समझदार होगा। तो स्टे सेफ, हैप्पी पेरेंटिंग।